नमस्कार, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जो कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रश्नावली है चैप्टर 12, इस चैप्टर 12 से आपके एग्जाम में अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और इस प्रश्नावली का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सब कुछ हम लोग वन शॉट्स में डील कर चुके हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये आपका PYQ क्वेश्चन है। अब तक बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को, हालांकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, आप PYQ देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो उन सभी टाइप के क्वेश्चन को, उन सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके लिए 2026 में या तो हूबहू उसके जैसा आएगा या उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन को लेने वाले हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज के इस क्लास में सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, आप लोग अगर वन शॉट वीडियो को देख चुके हुए हैं, प्रश्नावली को सॉल्व कर चुके हुए एक्सरसाइज को, फिर भी देखिए आप इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या वन शॉट देखने से, प्रश्नावली सॉल्व करने से काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से आपको उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जो बीते वर्ष में बिहार बोर्ड ने पूछा है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है, 30 का 30 अच्छे से देखिए, और इसमें से जो आपको लगे आपके लिए नया है या आपको नहीं बन पा रहा है या फिर लगे किसी प्रकार का समस्या है, तो आप जो PYQ को भी बनाया है, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अब यहाँ से एक PYQ को भी बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें से उन सभी क्वेश्चन को कीजिए जो लगे कि ये हमसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को उस कॉपी में नोट कीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। अगर वो आपसे नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है, इसी के जैसा इस बार भी पूछने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, वृत्त से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होना चाहिए, जो भी सूत्र होना चाहिए, फार्मूला वगैरह जो भी होना चाहिए, वन शॉट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अगर वीडियो देखे हैं तो ठीक, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखकर अपना जो भी छोटा फोटा हो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे जो बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 25 तक में पूछा हुआ है। चलिए, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 2020 में सवाल पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना 2020 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ का सूत्र बोल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ये जो देख रहे हैं 2πr, ये क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग और भी सारे टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये 2πr वृत्त का परिधि हो गया और πr² वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूरा है, ऑप्शन इसका C हो जाएगा। देखिए, तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो आपके सामने है, देखिए 2020 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए, ये जो प्रश्न संख्या 2 है क्या कह रहा है, 2012 में सवाल पूछा हुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न, कि यदि एक वृत्त का परिमाप, परिमाप कहने का सेंस हुआ परिधि, एक वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, आपको जब हम वन शॉट में थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो वृत्त पढ़ाने के बाद इस क्वेश्चन को हम वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हुए हैं। याद कीजिए, अगर जो लोग देखे होइएगा, अगर आप देखे होइएगा तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 2 मात्रक होने वाला है। कैसे, तो देखिए, वृत्त का कह रहा है कि परिमाप, परिमाप कहने का परिधि, परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इसके संख्यात्मक रूप बराबर है, अर्थात ये दोनों बराबर है। तो गौर से देखिए, पाई से पाई कटेगा,
स्क्वायर से आर कटेगा, तो इधर क्या नजर आ रहा है, तो इधर 2 नजर आ रहा है, उधर क्या नजर आ रहा है, तो आर, तो आर बराबर क्या निकल गया, तो आर बराबर 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग वहां भी सोल्व किए हुए थे। चलिए आगे आइए, प्रश्न संख्या 3 देखिए। ये जो प्रश्न 3 है कब पूछा हुआ है, 2013 में आपसे सवाल पूछा हुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब वृत्त की परिधि दिया हुआ है और आपसे त्रिज्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। सवाल बेहद सरल है। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो कहिएगा वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 44। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए भाई, 2 से 44 कटेगा क्या बार, 22 बार। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर बराबर उधर क्या है 22। अब 22 से 22 कट जाएगा एक बार में, ये जो 7 है इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, मतलब बोल सकते हैं आर बराबर क्या आएगा, तो आर बराबर 7 से नहीं आएगा। देखिए कोई सॉरी मीटर में है तो ये आपका मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। ऑप्शन आप बी यहाँ देख सकते हैं। क्या सवाल में कुछ जान है, बिल्कुल नहीं। देखिए वृत्त क्षेत्रफल या कोई भी सवाल हो मैथ का, अगर आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर है अर्थात फॉर्मूला वगैरह याद है, तो इस सब सवाल में कोई जान पड़ा नहीं है, आप देखकर आसानी से उड़ा सकते हैं। चलिए आगे सवाल देखिए। इस सवाल का देखिए, इस टाइप की भी थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आपको इस टाइप के सवाल पे हम लोग चर्चा किए हुए थे, अगर आप देखे होइएगा तो 2013 में सवाल पूछा हुआ है। 2013 के अलावा क्या आप सवाल नहीं पूछा हुआ, इस टाइप का बहुत सवाल पूछा हुआ है। देखिएगा केवल इसी टाइप का सवाल सब होगा। प्रश्न का कहना है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ दो चीज कह रहा है कि 2 वृत्त है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो दुगुनी करने से पहले भी कुछ ना कुछ त्रिज्या रहा होगा। तो देखिए एक यहाँ वृत्त है, ये हो गया पुराना, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर। ये हुआ नया, ठीक है, इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दे रहा है, तो जहां पहले आर था अब हो जाएगा 2r। उम्मीद है यहां तक आप बात समझिएगा। वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो दुगुनी करने से पहले भी तो कुछ रहा होगा, तब तो उसको दुगुना कर रहे हैं आप। तो दुगुना करने से पहले जो पुराना वृत्त है उसकी त्रिज्या आर है, दुगुना करने के बाद जो नया वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या 2r हो गया। तो सोचिए थोड़ा गौर से, किसका अनुपात पूछ रहा है, परिधि का, क्षेत्रफल का, व्यास का, किसका, तो कहिएगा क्षेत्रफल का। तो इस पुरानका का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, चाहे वृत्त नया पुराना सजला मसला कोई भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये जो वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस नयका का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर के जगह पे क्या हो जाएगा, तो कहिएगा आर के जगह पे, इस आर के जगह पे 2r हो जाएगा, पाई आर, ये पूरा आर है, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर। तो जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो पाई का तो पाई रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आर का स्क्वायर आर, मतलब आप इसको बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ से 2 बात देखें, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल तो कहिएगा पुराने का हो गया पाई आर स्क्वायर, नए वृत्त का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या दुगुने करने के बाद जो नए का वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो त्रिज्या के जगह पे क्या हो गया, ये पूरा त्रिज्या ही का तो वैल्यू है, तो आर के जगह पे क्या डाले 2r, तो 2r का स्क्वायर किए तो फाइनली क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब अभिष्ट अनुपात पूछ रहा है, देख रहे हैं, तो अनुपात बराबर, तो पहले चर्चा किसका किया हुआ है, पुराना का कि नए का, तो देखिए क्या कह रहा है, कर दी जाए तो पुराने और नए, मतलब पहले पुराने का चर्चा कर रहा है, तो पुराना का कितना है, तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर, नया का कितना है, तो कहिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया एक बार में, तो क्या आ गया 1/4। अगर 1/4 को अनुपात के रूप में तोड़िएगा तो 1/4, 1/4 कहने का मतलब ऑप्शन बी। अब कहिएगा क्या एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर एग्जाम में ये सवाल आता है ना, तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं बनाते, इसको सीधा उड़ाते हैं। कहिएगा कैसे उड़ाएंगे, तो देखिए सीधा उड़ाने कहने का सेंस कैसे उड़ाते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए, तो देखिए पुराने का जैसे त्रिज्या को देखिएगा कितना गुना किया जा रहा है। हम एक बात आपको थ्योरी में पढ़ाए थे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को m गुना किया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो m स्क्वायर गुना बढ़ता है। जैसे यहाँ पे गौर से देखिए 2 गुना किया तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। देखिए पहिलका का क्षेत्रफल देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर,
अनेका का देखिएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो जो पुराना था ना, जो पुराना रहेगा वो रहेगा 1, और कितना का स्क्वायर, कितना गुना किया जा रहा है, तो 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। नहीं बात समझे। अगर ये 3 गुना होता, अगर ये कहता कि हम 3 गुना कर रहे हैं, सुनिए, अगर ये कहता कि 3 गुना कर रहे हैं, तो पुराने का रहता 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता, तो कहते 3 का स्क्वायर होता 9। फिलहाल यहाँ पे कितना गुना किया जा रहा है, तो फिलहाल यहाँ गुना किया जा रहा है कितना, तो यहाँ किया जा रहा है 2 गुना। तो सुनिए, जब 2 गुना किया जा रहा है, यहाँ कह रहा है कि 2 गुना किया जा रहा है, तो अगर 2 गुना करेगा तो पुराना का रहेगा 1 और नया का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4। अब देखिए अनुपात बराबर, तो यहाँ भी लिखते हैं अनुपात बराबर। पहले किसका चर्चा है, तो पुराने का, तो पुराने का हो गया 1, फिर नया अनुपात और नया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। एक लाइन में उगा देते हैं। और भी इस टाइप का सवाल आगे है, और भी अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल इसका आंसर आपका बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर से देखिए वही सवाल है। देखिए कब कब पूछा हुआ है, तो आप कहिएगा 2024 में पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है, सेम सवाल है, ये दोनों सेम हैं। 2013 का क्वेश्चन देख लीजिए, 2024 में पूछा हुआ सवाल देख लीजिए, सेम हूबहू, थोड़ा भी चेंज नहीं है, कॉमा पूर्ण विराम नहीं। सवाल क्या है, सेम अभी जो बना है वही है। कह रहा है 5 नंबर कि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी की जाए। यहाँ पे अब 2 गुना 3 गुना नहीं बोल रहा है, यहाँ के गुना बोल रहा है। किया जाए तो पुराने, तो पुराने का रहेगा 1, ठीक, और नए का तो के गुना किया जा रहा है, तो के का स्क्वायर कर दीजिए। अभी 2 गुना था तो 2 का स्क्वायर किए गए थे, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ था। के है तो के का स्क्वायर के स्क्वायर रहेगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो अनुपात बराबर पुराने का 1 हो गया, अनुपात नए का के स्क्वायर। लीजिए आपका निकल गया। कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी देखिए, 1 अनुपात के स्क्वायर। अगर इसको बनाते तो देखिए पुराने का होता पाई आर स्क्वायर, नए का होता, तो नए का होता पाई इंटू के आर का स्क्वायर, तो पाई का हो जाता पाई, के का स्क्वायर के स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो जाता के स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वही बात लिखते हैं। अनुपात बराबर, तो पुराने का पहले लिखते हैं, तो पुराने का लिखा जाता पाई आर स्क्वायर, फिर नए का लिखा जाता के पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाता है एक बार में, 1 बटा के, फिर से वही 1 अनुपात किया जाता। तो उम्मीद है इस बात को आप समझे होइए। चलिए आगे देखिए, इस टाइप का बहुत सवाल पूछा हुआ है, ये भी उसी टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया हुआ है। देखिए 2014 में 6 नंबर सवाल क्या पूछा हुआ है। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। इस बार 2 गुना 3 गुना या के गुना नहीं किया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। तो आधा करने से पहले भी कुछ रहा होगा। आधा करने का मतलब क्या हुआ, 1/2। जब 2 गुना करता था तो आप क्या करते थे, 2 का स्क्वायर करेंगे। जब 3 गुना किया तो आप किए 3 का स्क्वायर किए। जब के गुना किया तो आप क्या किए, के का स्क्वायर किए। इस बार क्या कर रहा है, 1/2 गुना कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बात हो गया खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए तो यहाँ पे अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। आधी कहने का सेंस 1/2 कर दी जाए। तो पुराने का तो 1 ही रहेगा, और नए तो नए का हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर त्रिज्या का अनुपात आपको दिया हो और परिधि का अनुपात पूछे तो ज्यों का त्यों उतर जाता है। इस बात को हम और भी आगे एक सवाल है उस पर और अच्छे से इस बात को क्लियर करेंगे। फिलहाल इस सवाल पर आते हैं। तो कह रहा है कि त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल नहीं, यहाँ परिधि है, तो यहाँ पे स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं होगा। काहे, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल होता ना, क्षेत्रफल, तब स्क्वायर किया जाता। यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, मतलब यहाँ स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ बिना स्क्वायर से काम चलेगा। क्षेत्रफल पूछे तब स्क्वायर करना है, क्षेत्रफल ना पूछे तो स्क्वायर नहीं करना है, जौ का त्यों रह जाएगा। तो त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो देखिए 2 वृत्त है, इस बात को समझिए।
ई हो गया पुराना, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, फिर इस सवाल को उड़ाएंगे। ये हो गया नए। देखिए, तो पुराने का त्रिज्या r होगा, लेकिन नया का क्या है, नया का त्रिज्या आधी कर दी जाता है। तो अगर त्रिज्या r होगा तो नया का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब r/2। 1/2 करने का क्या मतलब, जब एक था तो एक का आधा 1/2, अब त्रिज्या r है तो r का आधा r/2 हो जाएगा। तो इसका परिधि क्या होगा, तो इसका परिधि हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो कहिएगा वृत्त की परिधि 2πr होता है, r के जगह पे r रहेगा। लेकिन अगर इसका अगर आप परिधि निकाले तो इसका परिधि क्या होगा, तो इसका परिधि भी 2πr होगा, लेकिन r के जगह पे क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये फाइनली क्या आ गया, πr आ गया। ठीक है, ये रहा पुराने का और ये रहा नए का। अभिष्ट परिधियों का अनुपात, तो अनुपात बराबर, पहले देखिए चर्चा किसका किया जा रहा है, तो कहिएगा पहले चर्चा है पुराने का, तो पुराने का क्या है, तो कहिएगा 2πr। फिर है नए का, तो नए का क्या है, πr। अब ये πr से πr कट जाएगा एक बार में, तो क्या आ गया, 2/1, मतलब 2:1। कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या एग्जाम में ऐसी बनाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सुनिए, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए। ये तो हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिए। अगर ये सवाल एग्जाम में आता, या अगर हम एग्जाम में बैठे होते हैं 2014 में, तो ऐसे नहीं बनाते हैं। परिधि पूछ रहा है तो परिधि का अनुपात, तो अनुपात बराबर, पहले किसका चर्चा है, पुराना, तो पुराने का परिधि हो गया 1। ठीक है, जब क्षेत्रफल भी था तो 1, और यहाँ फिर है नए, तो नए का क्या हो जाएगा, 1/2। नए के लिए हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे परिधि है, अगर क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पुराने का हो गया 1 और नए का हो गया 1/2, हो गया, बात खत्म। इसको चेंज कर दीजिए, ये 1 का 1 रहेगा, ये पलटेगा तो 2/1 हो जाएगा। 2 इकाई 2/1, मतलब 2:1 हो गया, बात खत्म, आंसर आ गया। देख लीजिए, यहाँ भी 2:1 है, यहाँ भी कहिएगा तो 2:1 है। तो हम अगर एग्जाम में होते तो ये विधि करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं था। ये मेरा कॉन्सेप्ट हुआ कि ये कैसे हुआ। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको समझने में थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या किए, तो हमें कह रहा था आधी कर दी जाए, तो वृत्त के परिधि पुराने का हो गया 1 और नए का आधा कर दिए, मतलब 1/2 हो गया। तो अभिष्ट अनुपात बराबर, तो परिधि का अनुपात बराबर क्या हो गया, पहले पुराने का चर्चा किया हुआ है, तो पुराने का फिर नए का 1/2, सोल्व कर दिए, 2:1 आ गया, ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए आगे इस टाइप का और भी सवाल आपको मिलेगा। आइए ये सवाल को देखिए, फिर से 2014 में पूछा हुआ सवाल है। 7 नंबर सवाल, देखिए सब सवाल को एक साथ मिक्स किए हुए हैं, काहे, क्योंकि इस टाइप का सवाल एगो दोगो आना फिक्स है। आप फंसिएगा एग्जाम में, ये भी फिक्स है, अगर अच्छे से बातों को न समझे तब। फिलहाल हम आपको समझा रहे हैं तो आप नहीं फंसिएगा, ऐसा उम्मीद है। अगर अच्छे से देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो 100% आप नहीं फंसिएगा। अगर नहीं अच्छे से कीजिएगा तो फंस जाइएगा। इस सवाल को देखिए, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। ठीक है, तो देखिए 2 ही चीज पूछेगा, या तो क्षेत्रफल का या फिर परिधि का। ठीक है, तो त्रिज्या को 3 गुना करना है। कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना करना है। आगे क्या कह रहा है, कर दी जाए, तो इस बार है पहले नया और फिर है पुराने, मतलब अब तक पुराना और नया था, इस बार नया और पुराना है। इस बात को भी देखिएगा कि पहले किसका जिक्र है, पहले है नए का, फिर है पुराने का। वृत्त के परिधियों का अनुपात, अभी जो बताया था वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 3 गुना किया जा रहा है, तो नए का तो 3 रह जाएगा और पुराने का 1 हो जाएगा। तो अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा अभिष्ट अनुपात बराबर पुरनका का परिधि, सॉरी पहले नया का है ना, तो नयका का परिधि 3 बटा पुरनका का 1, तो 3/1 मतलब 3:1 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। क्या इस सवाल में थोड़ा भी समय लगा है, तो बिल्कुल भी नहीं लगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। यही क्षेत्रफल यहाँ होता, अगर परिधि न होता तो यहाँ हो जाता 9 और यहाँ हो जाता 1। उस स्थिति में 9:1 होता। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो इस बात को इग्नोर कीजिए।
बात समझे कि नहीं? अगर इसको और अच्छे से डील करना है कि नहीं, एक बार और कॉन्सेप्ट बताइए। सुनिए, ये हो गया पुराने का और ये हो गया नए का। देखिए, पुराने का त्रिज्या हमको नहीं पता है तो मान लिए आर, और नए का त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ त्रिज्या को कितना गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है। तो जहां पहले आर था तो आर का 3 गुना क्या होगा, 3r। इसका परिधि निकालिएगा तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 2πr, तो 2πr के जगह पे आ रहे हैं। लेकिन इसका अगर परिधि अगर आप निकालते हैं, इसका परिधि, तो इसका परिधि क्या आएगा, इसका भी 2πr होगा, लेकिन r के जगह पे 3r हो जाएगा। बात समझे? तो इसको तोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6πr। और अभिष्ट अनुपात बराबर, तो अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात बराबर, पहले चर्चा किसका है, नए का, तो नए का कितना हो गया 6πr, फिर बटा पुराने का, तो पुराने का कितना है 2πr। आप खुद देख लीजिए, πr से पाई कटा, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, मतलब 3/1। 3/1 कहने का मतलब समझ रहे हैं कितना, 3:1। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में सवाल उड़ाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए आगे देखिए, इस सवाल को देखिए, 2014 में पूछा हुआ सवाल है, परिधि का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, देखते ही समझिए क्या कर रहा है, त्रिज्या दोगुनी कर रहा है, तो अनुपात बराबर, अब जल्दी से आप बताइए अनुपात बराबर क्या होगा, त्रिज्या को 2 गुना कर रहा है, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, स्क्वायर वगैरह तो नहीं होगा क्योंकि परिधि है, क्षेत्रफल बोलता है तो स्क्वायर करते हैं। पहले जिक्र किसका है, पहले जिक्र है नए का, तो नए 2 गुना कर रहा है, तो नया हो जाएगा 2, अब पुराना, तो पुराना 1 ही रहेगा, मतलब 2/1। परिधि का अनुपात बराबर नए वृत्त का परिधि, तो नए का हो जाएगा 2, क्योंकि त्रिज्या 2 गुना कर रहा है, पुराने का 1 हो गया, 2/1, मतलब क्या हो जाएगा 2:1। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। उम्मीद करते हैं बातों को आप समझ पा रहे होइएगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो अच्छे से पीछे बैक कीजिए वीडियो को और अच्छे से बातों को सुनिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कह रहा है, ये प्रश्न 2015 में पूछा हुआ सवाल है कि 2 वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है। ये परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक बात नोट रख, इस बात को भी हम पढ़ा चुके हुए, फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर परिधि का जो अनुपात होगा, परिधियों का जो अनुपात होगा, जो अनुपात होगा, वही अनुपात त्रिज्याओं का होगा, वही अनुपात त्रिज्याओं का होगा। क्या समझे? अगर आपको परिधि का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो वही त्रिज्याओं का भी अनुपात हो जाएगा 2:3। मतलब परिधि का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात वही होगा, जो परिधि का अनुपात होगा वही अनुपात त्रिज्या का होगा। मतलब अगर परिधि का अनुपात 2:3 है, तो ये जो त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो इस त्रिज्या का अनुपात भी क्या होगा, वही हो जाएगा, मतलब 2:3। कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। उम्मीद है अब बात समझे होगा। यहीं पर अगर क्षेत्रफल कर देता, यहीं पर अगर क्षेत्रफल का अनुपात कर देता, तो सीधा इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाता। देखिए, इस टाइप का सवाल आपको आगे भी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 10 देखिए। प्रश्न 10 क्या कह रहा है, ये सवाल 2015 में आपसे पूछा हुआ है। ये सिंपल सा सवाल इतना है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास, मतलब डी का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेमी, तो क्या कह रहा है, अर्धवृत्त की परिधि बताइए। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, तो कहिएगा अर्धवृत्त की परिधि होता है πr। यहाँ आर डी बराबर 14 है, तो आर बराबर आधा कर दीजिए, 7 सेमी हो जाएगा। मान डाल दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 और आर के जगह पे 7 सेमी कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया 22।
देखिए कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल कहिएगा, ऑप्शन बी हो गया। ये सब सवाल कुछ भी नहीं है, सच में ये सब सवाल कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको अगर थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा से अगर क्लियर हो और रिवीजन ठीक ठाक हो तो इस सवाल कुछ भी नहीं। सब सवाल में जान है यार, कुछ भी नहीं। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर होता है, आर बी का वैल्यू दिया हुआ है, आर निकाले, सब गुना करना है, मतलब कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सवाल सब है। चलिए आगे आइए, कब पूछा हुआ है? 2015 में। इस सवाल को देखिए, 2015 में ये भी सवाल आया हुआ है। ये सवाल आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय भी इस सवाल पे चर्चा किए हुए हैं। जो लोग अगर वन शॉट वीडियो देखे होइएगा, फटाक से दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। कोई अर्धवृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। तो अर्धवृत्त पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई कोण बना, ये कितना डिग्री का कोण होगा? तो याद रखिएगा, अर्धवृत्त में हमेशा जो कोण बनता है वो समकोण बनता है। अर्धवृत्त के अंदर जो हमेशा कोण, मतलब इसके परिधि पे जो कोण बनेगा ना, अर्धवृत्त के परिधि पे जो कोण बनेगा वो हमेशा समकोण बनेगा। समकोण कहने का सेंस 90 डिग्री का बनेगा। चलिए आगे आइए, इस सवाल को देखिए 2016 में पूछा हुआ है। कितना सरल सवाल है, 7वां 8वां का लेखा जवाब देगा 2016 में कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण, अगर कोई वृत्त है इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? इसके केंद्र पर कितना डिग्री बनेगा? टोटल 360 डिग्री बनेगा। हो गया बात खत्म। यही ना होता है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री बनता है। ये सब सवाल में कोई जान है, कलम चलाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं आवश्यकता है, बशर्ते वही बात कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे आइए, आगे देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 2016 में सवाल पूछा हुआ है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। याद कीजिए, जब आपको हम वन शॉट में थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय लास्ट में चर्चा किए हुए थे दो बात। पहला हम आपसे ये चर्चा किए हुए थे कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर सीधा जो त्रिज्या है ना, त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग कर दे, त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, इस बात में थोड़ा भी कुछ खास नहीं है, इस बात को देखिए, इस बात को आप माइंड में इतना रखे रहिए। देखिए क्या हुआ जी, कहाँ हो गया? और छोड़िए इसको। कह रहा है, सुनिए प्रश्न का इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो, मतलब त्रिज्या का अनुपात आपको दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कहे। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो जो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है ना, उसका आप क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। एक बात ये हुआ। दूसरा बात ये कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का, जैसा कि ये सवाल है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आपसे बोले कि त्रिज्या का अनुपात बताइए, त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, तो त्रिज्याओं का अनुपात बराबर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्षेत्रफल का अनुपात है ना उसका वर्गमूल कर दीजिए, क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल कर दीजिए, अनुपात का वर्गमूल। बस दो ही कॉन्सेप्ट है, इससे देखिए गर्दा उड़ा के सवाल बनेगा। दो बात आपको लिखे हैं, कहिएगा कौन दो बात? तो देखिए दोनों पे चर्चा कर देते हैं। यहाँ एक लिखे हैं कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, हालांकि यहाँ वहां भी समझाए थे आपको, फिर भी यहाँ समझा दे रहा। त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे निकालने के लिए कहा जाए, तो जो त्रिज्या का अनुपात है ना उसका आप वर्ग करेंगे। ठीक,
दूसरा बात ये कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आपसे बोले कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए जो भी क्षेत्रफल का अनुपात है उसका आप वर्गमूल कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात का वर्गमूल। देखिए भाई त्रिज्याओं का अनुपात बराबर क्या होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9, यही ना है। अब त्रिज्याओं के अनुपात निकालना है, सिंपल सा इस पे वर्गमूल कर दीजिए, हो गया बात खत्म। √4 किसका हो गया, 2 का, और √9 किसका हो गया, तो 3 का। यही आपका आंसर हो गया बात खत्म। देखिए कोई है तो बिल्कुल 2:3 इसका आंसर हो गया। कब पूछा हुआ है, 2016 में। क्या इस टाइप का सवाल आता है, तो बिल्कुल आता है। माइंड में बस इतना क्लियर रखिएगा, त्रिज्या दिया, क्षेत्रफल पूछे, सीधा स्क्वायर कीजिए। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछे, सीधा उस पर रूट चढ़ाइए। जैसे ये देखिए क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या पूछा, रूट चढ़ा दिया, हो गया बात खत्म। एक और सवाल लाइए, कीजिए, दिमाग खुल जाएगा। इस सवाल को देखिए, ये तो ब्लैक का सवाल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस टाइप का सवाल होगा, फिलहाल इसको कर ही लेते हैं। 14 नंबर देखिए 2016 में पूछा हुआ है। कह रहा है किसी वलय, वलय का मतलब दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, के का बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है। ये मतलब ये आपका कैपिटल आर हुआ और ये आपका स्मॉल आर हुआ। तो क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल मतलब वलय का क्षेत्रफल बताइए। याद कीजिए वलय का क्षेत्रफल बराबर, आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे, वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू तो पाई का तो पाई ही रहना, देखिए पाई तोड़ा हुआ है तो अभी डाल दीजिए, पाई के जगह पे 22/7। कैपिटल आर के जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के जगह पे 3 का स्क्वायर, तो 22/7 का हो गया 22/7। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया 22, इसका आंसर आ गया। देखिए कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या समझे, सवाल में कुछ खास था तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आइए सवाल आगे देखिए। 15 नंबर सवाल देखिए, 30 सवाल में ये आपका 15वां सवाल है। देखिए कि यहाँ 15 सवाल में अब देखिए आपसे कितना बन पाया है। क्या 15 में से 10 प्लस भी सवाल आपका सही हुआ है तो आपका तैयारी ठीक ठाक है। अगर 10 कम हो रहा है, 10 से कम, तो सोचने की बात है, रिवीजन करने की आवश्यकता है आपको। चलिए इस सवाल को बनाइए और घबराइए बिल्कुल नहीं, अभी भी समय, इतना पर्याप्त समय है कि आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। 2023 का सवाल है, 2023 में सवाल पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेमी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस सवाल में कोई जान है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू डाला हुआ है तो बिल्कुल डाला हुआ है 22/7। आर के जगह पे कितना है 14, तो डाल दीजिए 14 × 14, काट दीजिए 7 दूना काटिएगा तो कितना हो जाएगा 14, 22 दूना कितना हो गया 44, × 14 कर लीजिए गुना, 14 चौक कितना हो जाएगा, 14 चौक हो गया 56 का 6, हाथ में मतलब 50 हो गया, फिर 14 चौक मतलब 5 हो गया, 14 चौक 56, और 56 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 61, मतलब 616 आ रहा है। देखिए कोई है, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस सब सवाल में थोड़ा भी जान नहीं है। अब इस अगर 15 क्वेश्चन आप किए हैं, अगर 15 क्वेश्चन में अगर आपका सही 10 भी हो रहा है तो अच्छा है। अगर 10 तक सही हो रहा है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अन्यथा 10 से कम हो रहा है तो आपको रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है, और रिवीजन आप दबा कर कीजिए। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर सवाल 2023 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न का कहना है 16 का, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होगा। देखिए थोड़ा गौर से समझिए, दिमाग, एक बोर्ड आपके साथ कैसे खेलता है। 2023 का क्वेश्चन, आइए बैक थोड़ा, 2023 का क्वेश्चन, त्रिज्या 14 सेमी, यहाँ भी त्रिज्या 14 था, यहाँ क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ क्या है वृत्त का परिधि। कई जगह दोनों पूछा हुआ है तो दोनों पूछा, हो सकता है वो प्रथम पाली में पूछ दे, द्वितीय पाली में पूछ दे। तो आपका एग्जाम चाहे प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, इससे तनिक भी बोर्ड के क्वेश्चन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा 19-20 का फर्क है। देखिए
प्रथम पाली में क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो द्वितीय पाली में परिधि पूछा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ भी त्रिज्या r है 14 है, वहां भी त्रिज्या 14 था, वहां क्षेत्रफल यहाँ परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो कहिएगा वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो 2 का 2, पाई का मान डाला हुआ है तो देख लीजिए पाई का मान यहाँ नहीं है तो मतलब डाला हुआ है 22/7, और r के जगह पे कितना है 14, तो 14 डाल दीजिए। 2 से 14, 7 से 14 कटेगा 2 बार, 22 दूना 44, दूना कितना हो गया 88। इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए आगे देखिए, अब इस सवाल को देखिए 2023 में आपसे पूछा हुआ है 17 नंबर के, किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं का योग 51 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्या मतलब हुआ सवाल का, कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्याओं का जो योग है, त्रिज्याओं का जो योग है वो 51 सेमी आपसे बोल रहा है। चलिए सवाल को बनाते हैं फिर आपको बात और अच्छे से समझाते हैं। कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होगा, तो कहिएगा वृत्त की परिधि 2πr होगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो कहिएगा वृत्त की त्रिज्या r होगा। इस दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है, कह रहा ना यहाँ योग 51 सेमी है, मतलब दोनों को जोड़ा हुआ है। तो आप भी जोड़ दीजिए 2πr प्लस r बराबर 51। दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल दीजिए कॉमन। तो कहिएगा r कॉमन निकल रहा है, तो r कॉमन निकाल दिया तो 2π प्लस r गया तो इसके जगह पे 1 बराबर 51 हो गया। इसको अब तोड़ा तोड़ी कीजिए, फिर देखिए क्या आता है। तो r का तो वैल्यू r रहेगा, 2 का 2, पाई के जगह पे 22/7 अब प्लस हो गया 1 बराबर 51। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है। गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 22 दूना 44, 44/7। तो कहिएगा r इंटू 44/7 अब प्लस हो गया 1 बराबर हो गया 51। यहाँ न कुछ एक देकर बटा पर का जोड़ कीजिए तो r इंटू 1 7 का लसा हो जाएगा 7, 7 से 7 एक बार में तो 44 इकाई 44, 1 से 7 में 7 बार तो 7 इकाई 7 हो जाएगा बराबर 51 हो गया। गौर से थोड़ा आप देखिएगा तो अब सवाल बन गया। तो r गुना इसको जोड़िए, 44 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 51/7 बराबर इधर हो गया 51, 51 से 51 कट गया एक बार में, ये 7 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, मतलब r बराबर कितना हो गया, तो आप r बराबर बोल सकते हैं 7 सेमी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कोई है ऑप्शन, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो गया। सवाल में कुछ जाम था तो बिल्कुल नहीं, बस इतना था कि किसी कोई एक वृत्त है उसकी परिधि और उसकी त्रिज्या दोनों को आपस में ऐड करने पर योगफल जो आ रहा है वो 51 आ रहा है। बस इतना ही कह रहा था, वही काम हमने यहाँ पे किया है और आपको समझाने के लिए अच्छे से थोड़ा कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे देखिए सवाल 18 क्या कह रहा है। प्रश्न 18 कहना है 2023 में यह भी सवाल पूछा हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2023 में पूछा हुआ है। यहाँ 3 गो वृत्त है, 3 गो वृत्त है। अब 3 वृत्त में एक 3 सेमी त्रिज्या है, एक 4 सेमी त्रिज्या, इन दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है एक बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताइए बड़का का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये हो गया 3 सेमी त्रिज्या वाला और ये हो गया 4 सेमी त्रिज्या वाला, इस दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है ये बराबर है बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो पूछ रहा है कि बड़का वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए सवाल अगर और भी अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि एक वृत्त, मतलब इसका चर्चा कर रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के, मतलब इन त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी उसकी। तो सुनिए थोड़ा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 पाई, 3 का स्क्वायर 9, पाई का पाई। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका भी होगा, इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और पाई का पाई। बात समझ रहे, 3 का त्रिज्या यहाँ आर बराबर, यहाँ इसको R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल दीजिए,
मतलब पाई R1 का स्क्वायर, आर के जगह पे 3 था तो 9 पाई हो गया, 4 के जगह पे मतलब आर के जगह पे 4 था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इधर इसका अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, और आर के जगह पे क्या है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया। अब इस दोनों का जो क्षेत्रफल है, इसका और इसके क्षेत्रफल का जो जोड़ है उसके बराबर है। तो देखिए मतलब पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है 9 पाई प्लस 16 पाई के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन निकाल दीजिए, तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई, वैसे भी देखिए ना पाई कॉमन ना भी निकाले तो भी काम चल जाएगा, कॉमन काला निकाला, जोड़ दीजिए 9 गो पाई और 16 गो पाई, कै गो पाई, तो कहिएगा 25 गो पाई। अब कहिएगा पाई से पाई कट गया, इधर आर स्क्वायर उधर रूट स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर रूट अंडर 25, और रूट 25 किसका होगा, 5 का, तो आर बराबर कितना आ गया, कहिएगा 5 सेमी। मतलब बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितना हो गया, 5 सेमी। वैसे भी ट्रिपलेट है 3 4 5। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है 19 नंबर सवाल, आपको दो कॉन्सेप्ट लिखाए थे याद है, दो वृत्त की मतलब वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, या फिर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो त्रिज्या का अनुपात निकाल ले, वही सवाल है 2024 पूछा हुआ है। देखिए कैसे, तो कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो जाहिर सी बात है त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है उसका क्या कर दीजिए, तो वर्गमूल कर दीजिए। यही सवाल आप कर क्या है, कहिएगा कहाँ किए हैं, देख लीजिए यहाँ किए हुए सवाल, यही बात आपको हम यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देख रहे हैं क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था, त्रिज्या का अनुपात पूछा हुआ है, तो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल कर दिए, यही बात यहाँ पे लिखे थे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात बराबर क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल, वही काम हो रहा है। चलिए ऐसा इसलिए आपको दिखा रहा है ताकि आप एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाए, ठीक है, ताकि आपको बनाने में और समझने में और सहूलियत हो। आइए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो देखिए भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एक्स, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हो गया वाई, मतलब त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया, एक्स अनुपात वाई। कोई ऑप्शन है तो कहिएगा ऑप्शन इसका डी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, प्रश्न 20 का कहना है किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 वर्ग सेमी, तो उसका व्यास क्या होगा, यहाँ पे 49 पाई लगा लीजिएगा, ठीक है, पाई छूटा हुआ है। 2024 में सवाल पूछा हुआ है आपसे। प्रश्न का कहना है कि किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना वो 49 पाई वर्ग सेमी है, उसका व्यास क्या होगा। देखिए भाई वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर, इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा 49 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, इधर क्या बचा आर स्क्वायर, उधर क्या बचा 49, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चलेगा रूट, तो आर बराबर रूट अंडर 49, और रूट 49 उसका किसका वैल्यू है, तो कहिएगा 7 का, तो आर का वैल्यू कितना निकला 7, तो डी बराबर क्या होता है 2r, तो 2 का 2 आर के जगह पे 7, तो 7 दूना कितना हुआ 14 सेमी। तो देखिए यहाँ पे 7 सेमी भी है और 14 सेमी भी है, तो ये जो है ना ये त्रिज्या निकला, और आपसे पूछ रहा है व्यास, तो इसका आंसर जो होगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यास निकाले हैं तो व्यास बराबर 2r, कितना निकला 14 निकला। चलिए आगे आइए, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि 5 चक्कर में 14 सेमी त्रिज्या वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। देखिए एक पहिया है, ठीक है, इस टाइप का पहिया ले लीजिए, इस पहिए का जो आपको त्रिज्या दिया हुआ है ना 14 सेमी, मतलब ये जो त्रिज्या है ये आर का वैल्यू 14 सेमी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि ये पहिया अगर 5 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा अगर ये पता चल जाए तो जितना आएगा एक चक्कर का उसमें गुना कर देंगे 5 चक्कर से। सुनिए पहिए द्वारा एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होता है वो उसके परिधि के बराबर होता है, उसके परिधि अर्थात वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तो 5 चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा ये क्या होगा 5 गुने वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 5 दूना कितना हो गया 10, पाई का वैल्यू कहिएगा 22/7, और आर का वैल्यू कितना है तो कहिएगा 14। 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ठीक है, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और 44 में देखिए ना 10 का 10
अब 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो 44, 44 दाहिने कितना हो जाएगा तो 440 हो जाएगा। सेमी में है तो 440 सेमी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल कुछ खास नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होता है उसके परिधि के बराबर होता है। तो 5 चक्कर का था तो 5 से गुना कर दिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22, 2022 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप, ठीक है, परिमाप नहीं है, परिमाण समान हो तो वृत्त की व्यास क्या होगा। सेम इसी टाइप का सवाल था तो उसमें त्रिज्या पूछ रहा था। अगर देखिएगा, देखिए सवाल को आपको कनेक्ट कर दे रहा है, पीछे दिखाना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप बात को समझ पाए। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि किसी वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकला था तो कहिएगा 2 सेमी निकला था। अभी क्या पूछ रहा है, व्यास। अभी भी वही बात कर रहा है कि वृत्त का परिमाप मतलब परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण मतलब संख्यात्मक मान बराबर है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं इस सवाल में भी मतलब वही बात आपसे कहा जा रहा है। देखिए इस सवाल में भी वही बात कर रहा है, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण कहने का सेंस संख्यात्मक मान, ठीक है, संख्यात्मक मान क्या है, समान है तो वृत्त का व्यास बताइए। तो त्रिज्या क्या है तो त्रिज्या 2 सेमी होगा। तो डी कितना होगा तो डी बराबर 2r कर दीजिए, मतलब 2 गुने 2 बराबर 4 सेमी इसका व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई है, मतलब सेमी के रूप में नहीं होगा, इकाई के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ मात्रक कुछ थोड़ी दिया हुआ है आपको, मात्रक कुछ नहीं है। ठीक है, सीधे कह रहा है कि परिमाप बराबर हो, मात्रक कुछ नहीं होगा, सीधा 4 सेमी, 4 इकाई इसका आंसर होगा। कुछ नहीं होगा तो इकाई होगा। हो गया बात क्लियर, यही बात था। सवाल में कुछ खास नहीं था। इससे पहले जो सवाल पूछा था वहां आपसे व्यास न पूछकर त्रिज्या पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा ये एक एक्सेप्शन सवाल है, अपवाद सवाल है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप तभी बराबर होगा जब वृत्त की त्रिज्या कितना होगा 2 से 2 मात्रक होगा, 2 होगा या 2 मात्रक होगा। तो जब त्रिज्या 2 मात्रक होगा तो व्यास कितना होगा, तो जाहिर सी बात है दुगुना कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ये अपवाद सवाल है। चलिए आगे आइए, प्रश्न संख्या 23 देखिए 2022 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न का कहना है कि एक वृत्त की जो परिधि है ना वो 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ जो करना है ना, परिधि के सहयोग से ना आपको त्रिज्या पता करना पड़ेगा। त्रिज्या निकल गया मतलब क्षेत्रफल निकल गया। वृत्त का परिधि क्या होता है तो कहिएगा 2 पाई r होता है। 2 पाई r का वैल्यू 10 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कटा, 2 से 10 कटा 5 बार, तो कहिएगा r बराबर कितना आया तो 5। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है तो कहिएगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई के जगह पे पाई में आंसर दिया होगा एक है, लेकिन आप पाई के जगह पे पाई डाल दीजिए, या ना भी डालिएगा तो भी काम चल जाएगा। 25 पाई देख रहे हैं, तो पाई का हो गया पाई और r के जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, अब पाई का पाई, यही आपका आंसर हो गया 25 पाई। मान डालते तो कोई नहीं आता, एक पाई के रूप में दिया हुआ है इसीलिए काम चल गया। चलिए आगे आइए, प्रश्न संख्या ये 48 कहाँ से आ गया, ये आपका 23 था तो ये हो जाएगा 24 नंबर आपका सवाल है। ये 48 नहीं होगा, ये 24 होगा। चलिए कह रहा है सवाल कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। 2 चीज पता होना चाहिए, r और थीटा। तो यहाँ तो त्रिज्या का तो वैल्यू पहले ही क्लियर कर दिया, r बराबर कितना 21 सेमी। चाप की लंबाई क्या होगा, जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो, मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे दिया, निकाल दीजिए। पाई के रूप में नहीं है तो पाई के जगह पे 22/7 कर दीजिए, और r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 21, तो 21 कर दीजिए, और थीटा के जगह पे 60 डिग्री है तो थीटा के जगह पे 60/180 कर दीजिए। क्या बात समझे, तो बिल्कुल आप समझे होइएगा, कुछ खास सवाल नहीं है। चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई का ये क्या होता है
तो ये सूत्र होता है किसका, चाप की लंबाई का। दो चीज पता होना चाहिए, आर और थीटा। आर और थीटा पता है, आर के जगह पे आर का वैल्यू, थीटा की जगह पे थीटा। काट छाट कीजिए। 60 से 180 कटेगा 3 बार में, 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 3 से 3 कट जाएगा। आंसर क्या नजर आ रहा है, आंसर आपका 22 हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। सवाल में कुछ है, कुछ नहीं है, बस मान डालना है और सरल कर देना है, बस उतना ही काम है। आइए आगे सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 25, 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4। कब पूछा हुआ है सवाल, 2022 में। तो देखिए ये 1/2 का हो गया 1/2, पाई के जगह पे डालिएगा 22/7, और आर स्क्वायर, आर के जगह पे 4 है तो हो जाएगा 4 गुने 4। काट छाट कीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, कितना बार, 11 बार। उधर हो गया 4 चौका 16, 4 चौका देखिए ना इधर क्या आ गया, 11 गुने 16 और बट्टा हो गया 7। 16 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 176 गुना कीजिएगा अब बट्टा 7 हो जाएगा। ठीक है, 176/7। देखिए कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल एक डी ऑप्शन है। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई बेशक आसान होता है। चलिए आइए प्रश्न संख्या आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न। 26 देखिए 2022 में पूछा हुआ सवाल है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति बताइए। याद कीजिए जब अर्धवृत्त हम पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे अर्धवृत्त में 3 फार्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का परिमिति। और परिमिति से एक सवाल भी बताए थे और बोले थे कि कभी वो कह देगा वृत्त की त्रिज्या 3K है, कभी कह देगा 6 है, कभी कह देगा 12 है, और उसके अकॉर्डिंग परिमिति निकाल देगा। तो वृत्त का मतलब अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इंटू पाई प्लस 2। बस इतना ही सा बात है। कभी वो r के जगह पे 6 देगा, कभी 12 देगा, कभी 3r देगा, तो जो दे वही चिपका दीजिए। फिलहाल r के जगह पे क्या है 12, तो यहाँ डाल दीजिए 12 इंटू पाई प्लस 2 हो गया आपका आंसर। मैच कीजिए कोई है तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी को अगर देखिएगा तो 12 इंटू पाई प्लस 2 देख रहे हैं, पाई प्लस 2 इंटू 12 बोले या 12 इंटू पाई प्लस 2 बोले, बात तो ही है, ऑप्शन आपका बी हो। सवाल बेहद सरल है, 2022 में पूछा हुआ सवाल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है, कब पूछा हुआ है, तो 2020 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न का कहना है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है, कितना गुना, तो 2 गुना। कैसे, देखिए ना 2 पाई में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई कर दिया जाता है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए भाई क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जाहिर सी बात है 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, हो गया बात खत्म। क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करेंगे, परिधि पूछे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। यही पूछता, यही सवाल ऐसा होता कि हाँ फिलहाल ये जो सवाल है कह रहा है कि वृत्त की परिधि को बढ़ा दिया जा रहा है। यही परिधि न लिखकर अगर लिखा रह जाता वृत्त की त्रिज्या को 2 इकाई से 4 इकाई कर दिया जाता तो क्षेत्रफल उसका परिधि क्या होगा, तो परिधि भी उतने रहता, परिधि नहीं बढ़ता। ठीक है, लेकिन मतलब परिधि जितना गुना कहे उतने गुना बढ़ेगा। अगर देखिए 2 बात यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर हो जाए। अगर त्रिज्या जितना गुना करेगा, त्रिज्या जितना गुना होगा, जितना गुना बढ़े परिधि उतने गुना बढ़ेगा, परिधि उतना गुना बढ़ेगा, उतना गुना बढ़ेगा। ठीक, एक बात ये हो गया कि त्रिज्या जितना गुना बढ़ेगा परिधि उतने गुना बढ़ेगा। दूसरा बात ये कि त्रिज्या जितना गुना बढ़ेगा, जितना गुना बढ़ेगा क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल उतना ही वर्ग गुना बढ़ेगा, उतना ही वर्ग गुना बढ़ेगा। दो बात लिखा, त्रिज्या जितना गुना बढ़ेगा परिधि उतना ही गुना बढ़ेगा। अगर त्रिज्या 2 गुना बढ़ रहा है तो परिधि भी 2 गुना बढ़ेगा। लेकिन त्रिज्या अगर
दो गुना बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल उतना ही वर्ग गुना, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4। इस सवाल में देखिए अब यहाँ कह रहा है, यहाँ तो त्रिज्या नहीं दिया हुआ, यहाँ परिधि दिया हुआ है, तो ये काम आप परिधि पे भी चिपका सकते हैं। परिधि जितना गुना बढ़ेगा, परिधि जितना गुना बढ़ेगा तो परिधि उतना ही गुना बढ़ेगा। अगर किसी वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की परिधि को 2 गुना कर दिया जा रहा है तो नए वृत्त का परिधि कितना गुना बढ़ेगा, तो 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब त्रिज्या के जगह पे या त्रिज्या लिखा हो या परिधि लिखा हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर त्रिज्या या परिधि जितना गुना बढ़ेगा परिधि उतना ही गुना बढ़ेगा। त्रिज्या या परिधि जितना गुना बढ़ेगा क्षेत्रफल उतना ही वर्ग गुना बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए एक वृत्त का परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है, मतलब कई गुना बढ़ा, तो आप सिंपल कहिएगा कि यहाँ सर जी 2 गुना बढ़ रहा है। यहाँ कई गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 गुना बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे है 2 पाई, 2 पाई से बढ़ रहा है कितना 4 पाई, तो कई गुना हुआ, तो कहिएगा 2 गुना। तो जैसे ही त्रिज्या जितना गुना बढ़ा उसका वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो क्षेत्रफल उसका होगा कितना गुना 4 गुना, बात खत्म। इस बात सबको आप अपने थ्योरी वाले कॉपी में नोट कर लेंगे, अगर पता है तो, नहीं पता है तो पता है तो अच्छी बात है, इसको आप PYQ की कॉपी में भी नोट कर लेंगे। सवाल अच्छा खासा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। आइए आगे सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए भाई, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा उतना दूरी तय करेगा। 2 चक्कर का पूछ रहा है, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो देखिए 2 चक्कर का है तो एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर, 2 चक्कर में भी 2 से गुना कर दीजिए। अब परिधि क्या हो जाएगा, तो कहिएगा परिधि इसका 2 पाई आर होगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 दूना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई आर, 4 का हो गया 4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है, तो 35/44, तो 35/44 डाल दीजिए। आप काट छाट कीजिए, कहिएगा 7 5 35, 22 दूना 44, 2 से 4 2 बार और 2 पंचे कितना हो गया 10, तो दूरी कितना करेगा 10 मीटर दूरी तय करेगा, हो गया बात खत्म। सवाल में कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। अब 5 चक्कर बोले तो 5 से गुना कीजिए, 2 चक्कर बोले तो 2 से गुना कीजिए, बस इतना ही बात है। चलिए आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, 29 नंबर सवाल, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ 2 चीज दिया हुआ है, अगर गौर से देखिएगा तो गौर से देखिए आपसे कह क्या रहा है, यहाँ 2 बात। एक आपसे कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के, मतलब जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या 7 सेमी है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है। तो आपसे बोल रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपसे पूछा जा रहा है दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिखेंगे, तो कहिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना 14, तो माइनस कर दीजिए 14, पाई का वैल्यू 22/7 और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, मतलब आर का वैल्यू कितना है 7 × 7 माइनस हो गया 14, 7 से 7 कटेगा, 22 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 22 × 7 तो 154 हो जाएगा, माइनस कितना हो कर दीजिए 14, 154 में 14 का जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 सेमी स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उम्मीद है बात को आप समझे होइएगा। अगर फिगर के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये वृत्त हुआ जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, आर बराबर 7 सेमी। हाँ ये देखा जाए तो ये ओ ए बी में इससे इसको मिला देते हैं ए बी को, तो जो हम व्हाइट वाला पोर्शन चला रहे हैं ये हो गया लघु वृत्तखंड और जो ऊपर पूरा पोर्शन बचा हुआ है वही आपका दीर्घ वृत्तखंड है।
तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, पूरा निकल गया दीर्घ वृत्तखंड का। चलिए आज का ये लास्ट सवाल है, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका व्यास क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू 154 है। यहाँ से आर का मान आप निकालेंगे, आर जैसे ही निकल जाएगा तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है। ठीक है, आर के जगह पे इसका मान आप चिपका दीजिएगा, आर का मान निकल जाएगा। चलिए जल्दी से इसका निकाल कर और कमेंट में बताइए क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, इस टाइप से ये आपका 30 क्वेश्चन था। 30 का 30 क्वेश्चन काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण था, इसको हम अच्छे से डील किए हैं उम्मीद है, और इसको आप अच्छे से समझे होइएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा भी समस्या आ रहा है तो पहले आप जाकर वन शॉट वीडियो को देखिए और अच्छे से इस बात को और से समझ पाइएगा, क्योंकि वन शॉट में इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जो भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो भी फार्मूला होना चाहिए, जो भी थ्योरी होना चाहिए, या इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो, सबको वहाँ पे अच्छे से 2 घंटे का वो लमसम वीडियो है, उसको जाकर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन में लगे कोई भी क्वेश्चन आपको कि ये थोड़ा भी लगे कि आपको इस टाइप का सवाल नहीं पढ़े थे या इस टाइप का सवाल हम नहीं बना पाए थे आज तक, तो उसको आप पीवाई कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उस टाइप के सवाल जो पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं अब तक पढ़े थे इसमें से उसको आप अपने कॉपी में PYQ कॉपी बना लीजिए। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, उस PY कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा, उसका रिवीजन कीजिएगा। जितना बार रिवीजन कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर उतना ही होगा। उस टाइप का सवाल से आप ज़्यादा परिचित रहिएगा, एग्जाम में उस टाइप का सवाल आएगा, देखते ही आप समझ जाइएगा वो इस सवाल उस कॉन्सेप्ट से आधार पे है, इस टाइप का सवाल हम पहले से सॉल्व किए हैं, फटाक से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से आप इसको अपने दोस्तों और जो भी आपके साथ 2026 में एग्जाम देने वाले हों उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।